हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। हमने अपने सारे टेंसेस फिनिश कर लिए हैं और आज से हम स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। जी हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो है हमारी संज्ञा यानी कि नाउन। तो चलिए करते हैं नाउन को स्टार्ट। लिख लिया मैंने बोर्ड पर नाउन, संज्ञा। संज्ञा क्या होती है, नाउन क्या होती है, ये देखिए परिभाषा मैंने यहाँ पर लिखी है। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। पर्सन यानी व्यक्ति या कोई प्राणी भी हो सकता है। पर्सन से अलावा कोई प्राणी हो, कोई जीव हो यानी कोई क्रिएचर हो, जैसे कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी, कोई भी एनिमल हो सकता है। ठीक है। पर्सन, प्लेस यानी कोई स्थान, थिंग यानी कोई वस्तु, क्वालिटी यानी कोई गुण, कोई भी गुण। मैं आगे बताऊंगा आपको गुण कैसे। फिर कंडीशन कोई भी अवस्था, या कोई एक्शन, कोई कार्य। ठीक है। सो नाउन क्या है? नाउन नेम है। नेम है यानी कि नाम है। किसका है? एक व्यक्ति का हो सकता है, एक जगह का यानी किसी स्थान का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, किसी गुण का हो सकता है, किसी अवस्था का हो सकता है, या फिर किसी कार्य का हो सकता है। इनमें से किसी का भी वो नाम हो सकता है। बेसिकली जो नाउन है, जो संज्ञा है, वो एक नेमिंग वर्ड है। वो क्या है? एक नेमिंग वर्ड, यानी कि हम किसी चीज़ को कोई संज्ञा देते हैं। अगर हमें किसी चीज़ को बुलाना है यानी हमें उसको पहचान करनी है, तो हमें उसे कुछ ना कुछ नाम देना होगा। तो जो नाम देते हैं, ये जो प्रोसेस है संज्ञा देने का, नाम देने का, इसी को नाउन बोलते हैं। ठीक है। इसलिए लिखा है यहाँ पर कि नाउन जो है वो नाम है किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन का। यानी अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। ठीक है। आगे मैं आपको देखिए इस एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। यहाँ पर पर्सन में कोई भी व्यक्ति हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है रोहन। ठीक है। रोहन उसका नाम है, यानी वो एक नाउन है। रोहन एक नाम दिया गया है उसको, इसलिए वो नाउन है। या आपके पास अगर कोई डॉगी है, कोई कैट है, उसका कुछ नाम, मान लो आपके पास कोई डॉगी है, उसका नाम है टॉमी, तो वो भी एक नाउन होगा। ठीक है। ऐसे किसी भी एनिमल के लिए हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। प्लेस यानी स्थान। कोई भी स्थान है, यानी जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है इंदौर, ये एक सिटी है, ये एक शहर है, तो शहर का कुछ नाम होना होगा। तो नाम जो है ना शहर का, वही नाउन है, इंदौर। अब कोई वस्तु है, कोई थिंग है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है लैपटॉप। आप मोबाइल ले सकते हो, आप कार ले सकते हो, आप सोफा ले सकते हो, आप ये बोर्ड ले सकते हो। कोई भी थिंग, कोई भी वस्तु हो, उसका नाम, यानी जैसे इसका नाम है लैपटॉप, तो लैपटॉप। ठीक है। फिर गुण यानी क्वालिटी। अब क्वालिटी जो होती है वो भी फिजिकल थिंग नहीं होती जिसको आप छुएंगे या देखेंगे। ना आप उसको छू सकते हो, ना आपको फिजिकली देख सकते हो, आप उसे सिर्फ महसूस कर सकते हो। जैसे ये गुण होता है ऑनेस्टी, क्वालिटी। ये किसका नाम है? एक गुण का नाम है। यानी अगर आप बिल्कुल ईमानदार हो, बिल्कुल अच्छे हो, तो आपको एक संज्ञा दी जाती है, आपको एक नाउन दिया जाता है। तो वो क्या दिया जाता है? ऑनेस्टी। उसके बाद अवस्था यानी कि कंडीशन। कंडीशन का भी एक नाम होता है। जैसे ये इलनेस यानी बीमारी। तो अगर आप बीमार पड़े हो, आपकी तबीयत खराब है, तो आपको एक संज्ञा दी जाती है इलनेस यानी बीमार। ठीक है। उसके बाद कार्य यानी एक्शन। एक्शन में भी मूवमेंट। अगर आप कोई मूवमेंट कर रहे हो, यानी कुछ कर रहे हो, तो उसको मूवमेंट बोला गया, गति बोला गया, चाल बोला गया, तो वो एक नाम दे दिया गया, एक संज्ञा दे दी गई। संज्ञा दे दी गई, इसका मतलब वो भी एक नाउन है। बेसिकली आपको बस इतना समझना है कि नाउन और कुछ ना होकर सिर्फ एक नेमिंग वर्ड है, जो किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन को दिया जाता है। ठीक है। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। तो ये तो समझा हमने कि नाउन है क्या। अब समझ लेते हैं कि नाउन कितने प्रकार का होता है, फर्दर इसको आगे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये बोर्ड पर मैंने डायग्राम बना लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। नाउन जो होती है वो 5 प्रकार की होती है, यानी नाउन जो संज्ञा जो होती है हमारे पास, वो 5 प्रकार यानी 5 टाइप्स की होती हैं। 5 टाइप्स की होती हैं, 5 टाइप्स, 5 प्रकार की होती है, जिनमें से 3 जो नाउन होती है हमारी, वो काउंटेबल नाउन में आती हैं, और जो 2 नाउन होती है वो हमारी अनकाउंटेबल नाउन में आती है। अब काउंटेबल नाउन क्या होती है और अनकाउंटेबल नाउन, यानी गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा क्या होती है। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, गणनीय संज्ञा जिसकी गणना की जा सके, जिसकी गिनती की जा सके, उसको काउंटेबल नाउन बोलते हैं, जिसकी गणना कर सकते हो। और जिसकी गणना ना की जा सके, गिनती ना की जा सके, जो अनकाउंटेबल नाउन है, उसे अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। इसमें आ सकते हैं, जैसे कोई लड़का है, उसको काउंट कर सकते हैं, कोई लड़की है उसको काउंट कर सकते हैं, ये मार्कर है इसको काउंट कर सकते हैं, बोर्ड्स को काउंट कर सकते हैं, पेन को काउंट कर सकते हैं, व्हीकल को काउंट कर सकते हैं। मगर अनकाउंटेबल नाउन कौन सी होती है? आप जैसे वाटर है, वाटर को काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। पानी को नहीं कर सकते। आप घी को काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप ऑयल को काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ऑयल, वाटर, गोल्ड, कोई पदार्थ है ऐसा, तो वो जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के अंदर, यानी
अगणनीय संज्ञा में आते हैं, जिनमें दो प्रकार की हमारे पास संज्ञा मौजूद है, मटीरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी पदार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो जान लेते हैं कि कौन कौन से पांच हैं। सबसे पहले हमारे पास काउंटेबल नाउन में आती है प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। उसके बाद कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद आती है कलेक्टिव नाउन, क्या कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। और फिर गणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा में जो हमारे पास है वो मटीरियल नाउन है यानी पदार्थवाचक संज्ञा है, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी होती है, भाववाचक संज्ञा। तो ये 5 प्रकार की हमारे पास संज्ञा है, यानी 5 टाइप्स के हमारे पास नाउन मौजूद है। अब हम इनको 1 बाय 1 करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये क्या है? तो डेफिनेशन देख लेते हैं। द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। इस डेफिनेशन का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि ऐसा नाउन, ऐसी संज्ञा जो डिनोट करती हो यानी जिससे हमें पता चलता हो, जो व्यक्त करती हो अ प्रॉपर पर्सन, एक प्रॉपर व्यक्ति को, एक प्रॉपर प्लेस, एक प्रॉपर स्थान को, एक प्रॉपर जगह को, और अ प्रॉपर थिंग या किसी वस्तु को, अ प्रॉपर थिंग, एक इंडिविजुअल थिंग। समझने की कोशिश कीजिए सेंस को। और एक इंडिविजुअल जो अपनी पहचान लिए हुए है, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है इंदौर, ठीक है। इंदौर एक जगह का नाम है, नेम ऑफ अ प्लेस। इंदौर एक जगह का नाम है, तो ये एक इंडिविजुअल नाम है, ठीक है। एक जगह का नाम है, इंडिविजुअल यानी एक प्रॉपर नाम है। तो इंदौर क्या हुआ, एक प्रॉपर नाउन हुआ। ऐसे ही रोहन, ये एक पर्सन का नाम है, नेम ऑफ अ पर्सन, ये एक पर्सन का नाम है रोहन, तो ये क्या हुआ, ये एक प्रॉपर नाउन हुआ। अब नेम ऑफ अ थिंग, ये रामायण है, ये एक ग्रंथ है, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉपर पहचान लिए हुए है अपनी, इसलिए इसको बोलेंगे प्रॉपर नाउन। ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है यानी इंडिविजुअलिटी को दर्शाती है। तो ये थी प्रॉपर नाउन। अभी समझ लेते हैं हम दूसरी नाउन, कॉमन नाउन को। सेकंड नंबर हमारा कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। क्या जातिवाचक संज्ञा, डेफिनेशन समझ लेते हैं, परिभाषा को समझ लेते हैं। द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। सो ये ऐसा नाउन है, ये ऐसी संज्ञा है जो डिनोट करती है यानी जिससे हमें पता चलता है, जिससे हमें मालूम होता है एक कॉमन पर्सन, कॉमन व्यक्ति, कॉमन प्लेस यानी कॉमन जगह, और कॉमन थिंग यानी कॉमन वस्तु का। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो एक से अधिक चीजों में कॉमन होती है, जो एक से अधिक चीजों में कॉमन होती है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको सही समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है मैन और वुमेन, ये एक कॉमन पर्सन है। इसमें कॉमन पर्सन, जैसे मैन की बात करें, जैसे 4 आदमी खड़े हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। जैसे किसी का नाम मुकेश है, किसी का नाम राकेश है, किसी का नाम अजय, किसी का नाम विजय। 4 नाम यहाँ पर हमें मिल गए, राकेश, मुकेश, अजय, विजय। लेकिन उनके बीच में कॉमन क्या है? कॉमन उनके बीच में है कि वो आदमी हैं, यानी वो मैन है, ठीक है, वो मैन है। अब ऐसे ही इसमें वुमन में भी हो सकता है कि 4 लड़कियां खड़ी हैं, 4 औरतें खड़ी हैं, उनके कुछ नाम हो सकते हैं, सीता, गीता, रीता, कुछ भी ऐसा कुछ नाम हो सकता है, लेकिन उनके बीच में भी एक चीज कॉमन है कि वो वुमन है, वो वुमन है। तो कॉमन पर्सन यानी कॉमन नाउन, यहाँ पर वुमन और मैन जो है वो कॉमन नाउन के तौर पर यूज होगा, ठीक है। इसको कॉमन नाउन बोलेंगे, इसको कॉमन नाउन बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है दूसरा एग्जांपल, सिटी और स्कूल। ये एक कॉमन प्लेस है। अब कॉमन प्लेस में क्यों कह रहा हूँ, ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पर देखा, ऐसे यहाँ पर देखिए कि सिटी कॉमन नाउन क्यों है। ये कॉमन नाउन इसलिए है कि जैसे सिटी भी कई सारी हो सकती हैं, ऐसा तो है नहीं कि सबको सिटी ही बोलेंगे हम। जैसे हम प्रॉपर नाउन में रोहन को रोहन ही बोलते हैं, लेकिन कॉमन नाउन में क्या होता है, जैसे बेंगलोर है, दिल्ली है, मुंबई है, अंबाला है, चंडीगढ़ है, ये अलग अलग है ना, इंदौर है, सबके नाम अलग अलग है। लेकिन इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन है सिटी, ये एक शहर है, तो शहर है यानी कि सिटी है, तो कॉमन है इनमें ये नाउन। सो ये कॉमन नाउन। स्कूल में भी सेम ऐसे ही होगा कि स्कूल बहुत सारे हो सकते हैं, सबके अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन वो सब है तो स्कूल ही। तो ये कॉमन प्लेस है, सिटी भी और स्कूल भी। उसके बाद हम बुक को देख लेते हैं। जैसे कोई बुक है, अब बुक के अलग अलग नाम हो सकते हैं, कोई फिजिक्स की बुक हो सकती है, कोई मैथमेटिक्स हो सकती है, कोई इंग्लिश हो सकती है, या किसी का कुछ नाम हो सकता है, लेकिन उनमें कॉमन है कि वो एक बुक है, सब की सब वो बुक हैं। तो इसको बोलते हैं हम कॉमन नाउन। यहाँ पर कॉमन नाउन ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये सब कॉमन नाउन है। तो इसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, जो किसी चीज की, किसी व्यक्ति की, किसी प्लेस की या किसी थिंग की एक जाति को निर्धारित करती हो, एक स्पीशीज को निर्धारित करती हो कि ये स्पीशीज से रिलेटेड रखता है। जैसे हमने सिटी की बात करी, अंबाला, चंडीगढ़, इंदौर, दिल्ली, ये सब एक जाति से रिलेटेड है, यानी सिटी से। इन सबको सिटी जाति में रखा गया है, शहर के नाम से इनको बोला जाता है, ये एक शहर है। ऐसे ही
आगे हमने स्कूल की बात करी कि बहुत सारे स्कूल हो सकते हैं, किसी का नाम कुछ होगा, किसी का नाम कुछ होगा, लेकिन उन सबको जो है हम स्कूल ही बोलते हैं, तो उनको स्कूल की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे लड़के हो सकते हैं बहुत सारे, उनके नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन वो होंगे तो लड़के ही, ऐसे लड़कियां भी होंगी, तो इनको बोलते हैं हम कॉमन नाउन। इससे अगला हम देख लेते हैं तीसरा, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा हमारा तीसरा नाउन है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है देख लेते हैं। द नाउन, THENOUN, the noun which denotes, DENOTES, which denotes a group, GROUP, group of persons or other creature, or other, CREATURE, क्रिएचर यानी प्राणी, क्रिएचर एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, THINGS। सो यह है परिभाषा, द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और अदर क्रिएचर एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। इससे आप क्या समझते हो? देखिए, ऐसा नाउन जिससे मालूम होता हो, जो डिनोट करता हो, जिससे पता चलता हो, अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एक पर्सन्स यानी व्यक्तियों के समूह, व्यक्ति या फिर किसी अदर प्राणी, किसी अन्य प्राणियों के समूह का, जैसे जानवरों का कोई समूह हो सकता है या हमारे व्यक्तियों का कोई समूह हो सकता है, जिसमें हम समूह का एक नाम रख देते हैं। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और अदर क्रिएचर्स एंड और कलेक्शन ऑफ थिंग्स, हम कुछ वस्तुओं का कलेक्शन कर लेते हैं, उनको इकट्ठा कर लेते हैं। अगर कुछ चीज़ें इकट्ठा हो जाती है, यानी एक वस्तु एक है, उसी सेम वस्तु को इकट्ठा कर लिया गया, तो उसको एक ग्रुप में रख दिया गया, उसको एक समूह में रख दिया गया, तो उसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ थिंग्स। तो उसमें भी यहाँ पर कलेक्टिव नाउन ही आता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आर्मी होता है, ठीक है, आर्मी क्या है? आर्मी एक ग्रुप है। ये किसका ग्रुप है? ये है GROUP, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, TIERS। आर्मी एक सोल्जर्स का ग्रुप है, यानी सोल्जर्स यानी सैनिकों का समूह है, तो इसको जो आर्मी को जो हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। दूसरा हो सकता है इसमें टीम, TEAM, टीम। इसमें दूसरा टीम क्या होता है? एक समूह ही होता है। ये किसका समूह होता है? ये प्लेयर्स का, GROUP, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, PLAYERS, प्लेयर्स। ग्रुप ऑफ प्लेयर्स क्या होती है? टीम। एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स यानी खिलाड़ियों का समूह होता है, उसको हम टीम बोलते हैं। कभी कभी टीम सिर्फ एक व्यक्ति की भी हो सकती है, लेकिन उसमें एक व्यक्ति से मिलकर कभी टीम नहीं बनती है। एक से ज़्यादा व्यक्ति जुड़े होते हैं, लेकिन वो खेलते नहीं हैं, वो पीछे से जुड़े होते हैं। जैसे कोच हो सकता है या समर्थक हो सकते हैं उसके साथ वाले, उसको भी हम टीम बोल देते हैं। ठीक है, तो आर्मी हो गया, एक तो टीम हो गया, दूसरा हो सकती है क्लास, CLASS, क्लास। क्लास क्या होती है? क्लास एक ग्रुप होता है, GROUP, ग्रुप किसका? स्टूडेंट्स का, STUDENTS। समूह होता है स्टूडेंट्स का, विद्यार्थियों का समूह होता है क्लास, एक कक्षा। ऐसे प्लेयर्स का यानी खिलाड़ियों का ग्रुप होता है टीम, और आर्मी जो है वो होता है सोल्जर्स का ग्रुप। तो इसको बोलेंगे कलेक्टिव नाउन, इसको बोलेंगे कलेक्टिव नाउन, इसको बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। बेसिकली आप इसको इस तरीके से समझिए कि हम कुछ चीज़ों को यानी सेम चीज़ों को, जैसे प्लेयर्स हैं, पर्सन्स हैं, उनको इकट्ठा कर दिया, 11 बंदों की एक टीम बना दी, एक समूह बना दिया, वो टीम बन गई, तो वो क्या है? कलेक्टिव नाउन है, कलेक्ट कर लिया गया। ऐसे ही दूसरे भी केस में, ऐसे ही तीसरे भी केस में है। हम जिन चीज़ों को कलेक्ट कर लेते हैं, उनका एक समूह बना देते हैं, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, इसी परिभाषा में एक चीज़ और लिखी है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स। तो इसमें क्या आएगा? तो कलेक्शन ऑफ थिंग्स में आ सकता है, इसमें आ सकता है फ्लावर बुके, इसको बोलते हैं फ्लावर बुके। फ्लावर बुके क्या होता है? इसमें बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं, फूल हैं, जो फूल होते हैं उनका समूह होता है, बहुत सारे फूलों को जोड़ दिया जाता है इकट्ठा करके और एक बुके बना दिया जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लावर बुके। और ये क्या किस में आता है? ये आता है कलेक्शन ऑफ थिंग्स में, कलेक्शन ऑफ थिंग्स में आता है फ्लावर बुके। ठीक, क्लास में आ जाता है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, टीम में आता है ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, और आर्मी में आ जाता है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। यानी हम एक समूह बना देते हैं, इसमें आता है कलेक्टिव नाउन। द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप
ऑफ पर्सन्स और अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। इसको बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन। अपना अगला नाउन देख लेते हैं। नंबर 4 होता है हमारा मटीरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। जो चौथा नाउन है वो है हमारा मटीरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन क्या? इसकी डेफिनेशन है द नाउन which denotes materials, 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 the noun which denotes materials, the noun which denotes materials। सिंपल इतना ही है कि ऐसा नाउन जिससे पता चलता हूं मैं मटीरियल्स का, मटीरियल्स यानी पदार्थों का। पदार्थ, अब एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हो सकता है हमारा सिल्वर, सिल्वर एक पदार्थ है, ठीक है। ऐसे गोल्ड भी हो सकता है, गोल्ड। और क्या हो सकता है? और हो सकता है वाटर, वाटर हो सकता है। और क्या हो सकती है? टी हो सकती है, टी। और क्या हो सकता है? कॉफी हो सकती है, COFFEE, कॉफी। घी हो सकता है, ठीक है, एटसेट्रा। ऐसा कुछ भी हो सकता है जो भी एक पदार्थ हो। तो जैसे सिल्वर है, इसको कौन डिनोट करता है? इसको करता है मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन। गोल्ड, इसको मटीरियल नाउन बोलेंगे। वाटर, इसको मटीरियल नाउन बोलेंगे। टी, इसको मटीरियल नाउन बोलेंगे। ऑयल, उसको मटीरियल नाउन बोलेंगे। कॉफी, इसे मटीरियल नाउन बोलेंगे। घी, इसको मटीरियल नाउन बोलेंगे। और भी बहुत सारे हैं, और ये आता है अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत, ठीक है, जिसकी गणना ना की जा सकती हो। आप ऐसे भी पहचान सकते हो। सिल्वर, इसकी गणना नहीं कर सकते, एक पदार्थ है। गोल्ड, इसकी गणना नहीं कर सकते, एक पदार्थ है। पानी की गणना नहीं की जा सकती, चाय की गणना नहीं की जा सकती, कॉफी की गणना नहीं की जा सकती, घी की गणना नहीं की जा सकती, ठीक है। ये सब अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इनकी हम गणना नहीं कर सकते। तो ये था हमारा मटीरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। लास्ट नाउन है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। क्या मतलब है इसका? ऐसा नाउन जो डिनोट करता हो, डिनोट करने का मतलब होता है जो बताता हो क्वालिटी यानी गुण को, कंडीशन यानी अवस्था को, एक्शन यानी कार्य को। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए। ब्रेवरी, क्या? बहादुरी। क्या होता है? गुण होता है, क्वालिटी होती है एक व्यक्ति की या किसी जीव की, किसी भी प्राणी की क्वालिटी होती है, किसी भी चीज़ की क्वालिटी हो सकती है, ठीक है। ब्रेवरी, इसकी जगह पर आप लॉयल्टी यानी वफादारी कर सकते हो, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, ये सारे गुण होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? कहलाते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे कंडीशन होती है, कंडीशन यानी अवस्था, जैसे चाइल्डहुड बचपन, ऐसे एडल्टहुड होता है, ऐसे ओल्डहुड होता है, तो वो भी हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन ही कहते हैं उनको भी। मूवमेंट होती है, एक्शन, कोई भी कार्य हो सकता है, किसी भी तरह कोई कार्य, उसको मूवमेंट जैसे बोलते हैं, वो भी हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही रखते हैं, उसको भी अब्स्ट्रैक्ट। तो ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन और ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो आज हमने डिस्कस किया नाउन के बारे में। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच था नाउन। अब सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच यानी प्रोनाउन को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।